है, पेशियों में ऐंठन होती है तथा कमजोरी बहुत होती है। इस रोग में एक ही क्षेत्र के बहुत से व्यक्ति एक साथ बीमार होते हैं। यह रोग महामारी के रूप में फैलता है। कारण दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस रोग अर्थात कॉलरा का क्या कारण होता है। हैजा अर्थात कॉलरा संक्रामक वाइब्रियो कॉलरी और एल्टो वाइब्रियो नामक जीवाणु द्वारा होता है। मुख्यतः यह रोग दूषित जल की वजह से होता है। पानी के स्रोत का दूषित होना, जैसा कि कुएं को भली भांति ढके नहीं होते, जिसमें गंदा पानी बहकर चला आता है, संक्रमण के प्रमुख स्रोत बन जाते हैं। किसी वस्तु का गलत भंडारण भी हैजा अर्थात कॉलरा की बीमारी को बढ़ाने में सहायक होता है। जैसे गंदे हाथ को पानी के पीने वाले पानी में डालना, अजीर्ण भोजन का कच्चा अथवा अधपका खाना, ऐसे तापमान पर भंडारित भोजन जिस पर जीवाणु शीघ्रता से वृद्धि करते हैं का सेवन करने से भी संक्रमण हो जाता है। कभी कभी कच्ची सब्जियां दूषित जल से धोकर चटनी या रायता जैसे बिना पकाए पदार्थ का सेवन करना भी संक्रमण का कारण होता है। इसमें सब्जियां पर लगे जीवाणु पेट में चले जाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमने देखा कि कॉलरा का कारण क्या होता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कॉलरा के लक्षण। एकाएक उग्र अतिसार का प्रारंभ, मल भूरे रंग का गदला, इसमें मल की दुर्गंध, रक्त मवाद नहीं होता बल्कि दस्त चावल के धोवन अर्थात माड़ के समान होता है। खून में तेजी से बढ़ती हुई पानी की कमी, एसिडोसिस, रक्त में पोटेशियम की कमी और रक्त का दबाव भी कम हो जाता है। ज्वर नहीं पर वमन अर्थात उल्टी साथ ही साथ हो सकती है। उदर और शाखाओं की मांसपेशियों में तीव्र ऐंठन अर्थात क्रैप्स। शीघ्र अवस्था में रोगी का शरीर छूने पर ठंड प्रतीत होता है। त्वचा सिकुड़ी हुई, बॉडी दुर्बल एवं स्पर्श लक्ष्य नहीं। मूत्र अल्पत्य अर्थात बिल्कुल नहीं आता है। गुदा का ताप 105 फ़ारेनहाइट, कक्ष में 90 फ़ारेनहाइट तक होता है। अतिसार रुक जाता है पर वमन और मांसपेशियों में ऐंठन बरकरार रहती है। इस अवस्था में यदि तरल एवं इलेक्ट्रोलाइट के संतुलन को ठीक करने की तुरंत प्रभावशाली व्यवस्था न की जाए तो हृदयपात से 24 घंटे में ही मृत्यु हो सकती है। रोगी को अतिशीघ्र तीव्र ज्वर हो सकता है। याद रखिए दोस्तों, यह रोग खाने पीने की खराबियों के कारण जीर्ण होने पर होता है। विसूचिका अर्थात कॉलरा महाश्रोताश की तीव्र व्याधि है जो वाइब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु की उपस्थिति से अस्वच्छ हुए आहार एवं पेय पदार्थ के सेवन से होती है। कई बार व्यापारी तथा यात्री अनजाने में ही संक्रमण अपने साथ ले जाते हैं।
मेले आदि में बहुत अधिक लोग के एकत्रित होने से भी संक्रमण अधिक फैलता है। हैजे की बीमारी शरणार्थी कैंप में फैल जाती है। पहचान दोस्तों, हम बात करेंगे किस प्रकार से हम पहचानेंगे कॉलरा अर्थात हैजा की बीमारी को। मल में विसूचिका के रोगाणुओं की उपस्थिति रोग का निर्णायक होती है। मल का कल्चर पॉजिटिव विशिष्ट सीरा के साथ कॉलरा जीवाणु का एग्लूटिनेशन। इसके तीव्र लक्षण अचानक प्रकट होने से निदान शीघ्र आसानी से हो जाता है। चावल के धोवन से पतले दस्त इसे तुरंत पहचाना जाता है। इस लक्षण के परिणाम क्या होते हैं दोस्तों, हम बात करेंगे इसका परिणाम। बच्चे, बूढ़े, दुर्बल और शराब पीने वालों की मृत्यु संख्या अधिक होती है। नींद न आना एक घोर उपद्रव है। रोग एपिडेमिक होने पर घातक हो जाता है। 30 से 70% रोगी मर जाते हैं। यूरेमिया, कोमा, हाइपरपायरेक्सिया और टाइफाइड की अवस्था का आना मौत का कारण होता है। दोस्तों, यह ग्रीष्म ऋतु के अंत में और वर्षा के प्रारंभ में अधिक होता है। रोग एक बार होकर भी मनुष्य में कोई इम्यूनिटी नहीं बनाती, अतः फिर से हो सकता है। संक्रमण मक्खियों से पहुंचता है, इससे बचने के लिए स्वच्छता आवश्यक होती है। यह टाइफाइड के साथ दूषित जल और आहार के द्वारा रोगी के मलमूत्र एवं वमन द्रव्य के संपर्क से फैलता है। सभी स्टेज अर्थात आयु में यह रोग हो सकता है, अर्थात यह रोग बच्चों में और एडल्ट में और वृद्ध लोगों में किसी अवस्था में हो सकता है। अधिकतर जनसंपर्क जैसे मेलों आदि से फैलने का भय अधिक रहता है। हैजे की गंभीर अवस्था। सावधान दोस्तों, इस अवस्था में जल्दी शौच तथा उल्टी होने लगती है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। शरीर में पानी की कमी को डिहाइड्रेशन कहते हैं। यह अवस्था बहुत ही खतरनाक होती है, इससे मृत्यु की आशंका रहती है। सबसे कष्टदायक बात यह है कि मृत्यु से जूझ रहे रोगी को बड़ी यातना झेलनी पड़ती है। अतिसार व उल्टी से ग्रस्त रोगियों की संख्या जब बढ़ने लगे, विशेषकर उस समय जब रोगी का मल चावल के पानी जैसा हो, तो हैजा फैलने का आशंका ज़्यादा होता है। चिकित्सा दोस्तों, हम बात करेंगे इनकी हैजा की चिकित्सा कैसे की जाती है, जो निम्न प्रकार है। बिस्तर पर पूर्ण विश्राम। रोगी को गर्म रखना चाहिए तथा तरल पदार्थ खाने को देना चाहिए। एनिमल प्रोटीन नहीं देना चाहिए। अतिसार एवं वमन निरोधक औषधि की व्यवस्था करनी चाहिए अर्थात देना चाहिए। मुख द्वारा लवणोदक, शूलनाशक उचित व्यवस्था। सिरा द्वारा आइसोटोनिक सैलाइन देना चाहिए। प्यास लगने पर बर्फ चूसने को देना चाहिए। कठिन हैजा के लक्षण प्रकट होते ही रोगी को पास के अस्पताल में जल्दी भेज देना चाहिए। हम बात करेंगे दोस्तों पथ्य, मतलब हैजा में क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए।
और इसके सहायक उपचार क्या होते हैं। दोस्तों, रोगी को आराम से के साथ बिस्तर पर लिटा देना चाहिए। दस्त और बंद करने के लिए कोई औषध जल्दी नहीं देनी चाहिए, बल्कि पेट साफ करने के लिए थोड़ा कैस्टर ऑयल रोगी को पिला दें। रोगी के मुख में बर्फ की ढेली रखें। पुदीना का अर्क थोड़ा थोड़ा करके पीने के लिए देते रहें। इलेक्ट्रॉल पाउडर बीच बीच में पानी के साथ घोल कर दें। पेशाब रुकने पर बेल के पत्ते 20 और काली मिर्च 10 दोनों को अच्छी तरह पानी में घोलकर नली और पेड़ों पर लगा दें। इससे पेशाब हो जाता है। हाथ पैर की ऐंठन में विषगर्भ तेल या नारायण तेल की मालिश करना चाहिए। ये वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, हैजा की एक अन्य किस्म जिसे ड्राई कॉलरा भी कहते हैं, इसमें कै और दस्त नहीं होते, परंतु हैजा के और लक्षण उपस्थित रहते हैं। पेट में भयानक दर्द, पेशाब न होना, प्यास, हाथ पैर ऐंठन, पेट फूलना आदि लक्षण होते हैं। यह भी एक भयानक स्थिति होती है। इस प्रकार के कॉलरा में इसके इलाज के लिए निम्नलिखित 3 मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। पानी की कमी को दूर करें, इलेक्ट्रोलाइट की कमी को दूर करें, एसिडोसिस को ठीक करें। इस प्रकार के हैजे के कै और दस्त से लगने वाली दवा देना चाहिए। औषधि चिकित्सा दोस्तों, सिरा द्वारा आइसोटोनिक सैलाइन बूंद कर के देना चाहिए। दोस्तों, आइसोटोनिक सलाइन अत्यधिक मात्रा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। वमन और अतिसार द्वारा जितना जल निकले उसी के अनुसार यह देना चाहिए, नहीं तो इसका प्रभाव हृदय पे पड़ता है। प्यास के लिए बर्फ चूसने को दो। औषधि चिकित्सा में कॉलरा में सबसे इम्पोर्टेंट जो अधिकतर दवा यूज की जाती हैं, एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन अथवा सेफिडिन 250 से 500 मिलीग्राम दिन में 4 बार दे सकते हैं। दोस्तों, दवा का उपयोग डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही देना चाहिए। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए अत्यधिक मामलों में ORT जिसे ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी तथा उचित जीवाणुनाशक दवा काफ़ी होती है। ORT घर पर आसानी से बनाया जा सकता है। इसे बनाने के लिए गिलास भर पानी में 1 चुटकी नमक और 2 चम्मच चीनी अर्थात शक्कर मिलाई जाती है, और यह जो डोज होता है वह अलग अलग आयु के व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है। इस पर विशेष ध्यान दें। रक्त की अम्लता, लो ब्लड प्रेशर और रक्त के गाढ़ेपन को दूर करने के लिए सोडियम मोलर लैक्टेट का IV द्वारा तेजी से रक्त में पहुंचाना चाहिए। इसकी गति 50 से 100 मिलीलीटर प्रति मिनट होनी चाहिए। इसके बाद मल के साथ हुई क्षति को पूरा करने के लिए धीमी धीमी गति से देना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार हम बात किए कॉलरा क्या होता है, इसकी चिकित्सा कैसी होती है।
हम उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी, कृपया ये चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनके जीवन में भी यह सहयोग प्रदान कर सके। थैंक यू दोस्तों। हम नेक्स्ट टाइम फिर आप लोगों को इसी प्रकार की अन्य जानकारियों के साथ मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आप खुश रहें और प्यार बांटते रहें।